नमस्कार। सोचिए, बस एक फोन कॉल और किसी की भी दुनिया पूरी तरह से हिल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट नाम के एक बहुत ही खतरनाक स्कैम की। ये एक ऐसा घोटाला है जो डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है और पूरे भारत में लोगों को अपना निशाना बना रहा है। तो चलिए आज इसे डिकोड करते हैं, समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और हाँ, सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जा सकता है। जरा सोचिए, फोन पर कोई ये लाइन बोल दे, आपके नाम का बैंक अकाउंट दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़े आरडीएक्स ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है। बस यही एक लाइन काफी है किसी के भी होश उड़ाने के लिए। स्कैमर्स की ये पहली चाल होती है, मन में ऐसा खौफ पैदा कर देना कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। और पता है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये असल में लोगों के साथ हो रहा है। उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाता है। आइए दो असल कहानियों से समझते हैं कि ये घोटाला कितना भयानक हो सकता है। एक तरफ है बिहार के रिटायर्ड डॉक्टर डॉक्टर अरुण कुमार और दूसरी तरफ है सुषमा पंत, जो बेंगलुरु में अपने बुजुर्ग पति के साथ रहती हैं। दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग शहर, लेकिन दोनों एक ही खौफनाक जाल में फंस गए। डॉक्टर कुमार को इतना डराया गया, उन पर आतंकवाद से जुड़े होने का झूठा आरोप लगाया गया और उनसे 27 लाख रुपए से भी ज्यादा ठग लिए गए। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनके सम्मान पर, उनके भरोसे पर एक बहुत बड़ा हमला था। और उधर सुषमा पंत, उन्हें उनके बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाया गया और इस डर के सहारे उनसे 32 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए गए। इससे साफ पता चलता है कि ये अपराधी किसी के भी सबसे बड़े डर का फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कैमर्स ऐसा कर कैसे लेते हैं, कोई इनकी बातों में आ कैसे जाता है। चलिए इस पूरे घोटाले की बनावट को, इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। देखिए, इनका पूरा प्लान 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एक ऐसा आरोप लगाना जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। स्टेप 2, वीडियो कॉल पर नकली पुलिस की वर्दी पहनकर आना ताकि सब कुछ असली लगे। स्टेप 3, पीड़ित को पूरी दुनिया से काट देना, उसे किसी से बात नहीं करने देना। और आखिर में स्टेप 4, तुरंत पैसे की मांग, जिसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के नकली लेटर तक दिखा देते हैं। असल में ना, ये घोटाला टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। ये अपराधी डर का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल कानूनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नकली वर्दी और बैज दिखाकर रौब जमाते हैं और लगातार वीडियो कॉल पर रखकर परिवार दोस्तों से अलग करके इंसान को दिमागी तौर पर इतना तोड़ देते हैं कि वो सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाता। तो अभी तक हमने धोखेबाजों की कहानी सुनी, अब बात करते हैं सच की, तथ्यों की, और इस घोटाले के हर झूठ का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज हमारे कानून में है ही नहीं। ये शब्द पूरे तरह से फ्रॉड करने वालों ने बनाया है। ये बस एक ऑनलाइन स्कैम है और कुछ नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है ये। और अब वो सबसे बड़ा सच जो हर किसी को पता होना चाहिए, भारत में कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी किसी को भी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं कर सकती, कभी नहीं। बस ये एक जानकारी ही इस पूरे स्कैम की हवा निकालने के लिए काफी है। और मजे की बात देखिए, इस पूरे खेल में असली अपराधी कौन है? ये स्कैमर्स खुद। किसी पुलिस अफसर की नकल करना, धमकी देना और धोखे से पैसे ऐंठना, ये सब के सब भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध हैं और इनकी सजा सालों की जेल है। ठीक है, तो अब हम इस धोखे को अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो खुद को कैसे बचा सकता है? जवाब एक बहुत ही सीधे सरल एक्शन प्लान में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो क्या करना चाहिए? बचने का प्लान सिर्फ 3 शब्दों में है: डिस्कनेक्ट, डू नॉट पे और रिपोर्ट। यानी फोन काटो, पैसे मत दो और शिकायत करो। और हाँ, ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले फोन काटना है। जैसे ही फोन कटता है, स्कैमर्स का वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का मौका ही खत्म हो जाता है। उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया जाता है। और रिपोर्ट कहाँ करनी है? ये नंबर सबको याद रखना चाहिए, 1930। 1930 ये अपनी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है।
कोई भी जरा सी भी संदिग्ध कॉल लगे तो फौरन इसी नंबर पर संपर्क करना है। एक बार फिर नंबर है 1930। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक ही है, जानकारी। जानकारी ही सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक साइबर क्राइम अधिकारी ने बिल्कुल सही कहा है, डर इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है और जनता की जागरूकता ही सबसे मजबूत बचाव है। वो डर का इस्तेमाल करते हैं और हमारा जवाब जागरूकता होनी चाहिए। तो ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड है। दूसरी, असली पुलिस कभी फोन पर पैसे नहीं मांगती, ना ही गिरफ्तार करती है। तीसरी, ये अपराधी सिर्फ डर और दिमागी दबाव का फायदा उठाते हैं। और चौथी, आपका जवाब हमेशा होना चाहिए डिस्कनेक्ट, डू नॉट पे और रिपोर्ट 1930 पर। तो याद रखिए, जब धोखेबाज डर को अपना हथियार बनाते हैं तो ज्ञान और जागरूकता को अपनी ढाल बनाना होगा। सतर्क रहिए और इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब सुरक्षित रह सकें।